मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, एक बूढ़ी माँ अपने बेटा के संग रहती थी और उनका बेटा बाहर कमाने चले गए थे। बूढ़ी माँ की बहू अपनी सास को बहुत तंग करती थी। वो इतनी तंग करती थी अपनी सास को कि उनकी सास अपनी बहू से दम परेशान हो गई थी और उनको कोई कुछ दुख कहने वाला नहीं था। एक बेटा भी था, वो भी कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। अपना दिल के हाल वो किनसे कहे बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ एक इनार था, इनार के पास जाती और रोज रोती। उसमें से इनार देवी सोचती कि बूढ़ी माँ रोज मेरे पास आकर बैठ कर रोती हैं। आज मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर आपको कौन दुख है जब इतना रोती हैं। एक दिन बूढ़ी माँ जाकर उस इनार के पास बैठकर रो रही थी। उतने में से इनार में से एक माता निकलती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कौन सा ऐसा कष्ट है कि तुम रोज यहाँ पर आकर रोती हो, मुझे बताओ। उतने में बूढ़ी माँ कहती हैं कि मैं तुम्हें बता कर क्या करूँगी, क्या तुम मेरा दुख के हर लोगी, मेरा दुख के निवारण कर दोगी, तुम आखिर कौन हो। वो माता बोलती हैं कि मैं तुम्हारा दुख पूछने आई हूँ, तुम बताओ कि तुम पर ऐसा कौन दुख है कि तुम इतना रो रही हो। तब वो कहती हैं बूढ़ी माँ कि मेरा बेटा बाहर कमाने चला गया है और मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है, रोज रोज मुझसे झगड़ा करती है, ऐसा ऐसा ताना देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, जिस कारण मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं डूबकर इनार में मर जाऊँ। इनार माता कहती हैं वो बूढ़ी माँ से कि ये वन माता रहती हैं, उनका मूर्ति है, वन में चली जाओ और जाके जितना तुम्हारा दुख है तुम माँ से कहो, माँ तुम्हारी सब दुख दूर कर देंगी। वो बूढ़ी माँ कहती हैं जब ऐसा है तो मैं वन देवी के पास जरूर जाऊंगी। और वन में जो माता स्थापित रहती हैं वो वन देवी के पास मंदिर में जाती हैं और वो बूढ़ी रो रो कर कहने लगती हैं कि हे माँ, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं जब इनार में सोची कि डूब कर अपना जान दे दूँ, उसमें से एक देवी निकलकर मुझे कहीं और समझाई हैं कि आप मेरा दुख के निवारण कर दीजिएगा, आप मुझे मेरा दुख से निवारण कीजिए और नहीं तो मैं उसी इनार में जाकर अपना जान दे दूंगी। वन माता तुरंत प्रकट हो जाती है माता रानी और कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरा व्रत करो और मेरा व्रत कर कर 7 सुहागिन के भोजन कराओ। 7 सुहागिन के भोजन करा लोगी, उस दिन तुम्हारा बेटा बाहर से आ जाएगा और वो तुम्हारा दुख का निवारण तुम्हारा बेटा खुद तुम्हें ले कर देगा। बूढ़ी माँ कहती हैं कि ऐसा करने से मेरा बेटा बाहर से आकर मेरा दुख का निवारण मेरा बेटा कर देगा। वन माता कहती हैं कि हाँ जरूर कर देगा, तुम पहले 7 सुहागिन का भोजन कराना और मेरा व्रत करना। बूढ़ी माँ उनका बात मान के उनका व्रत करने लगती हैं और वो 7 को सुहागिन के लिए मिष्ठान बनते रहती हैं, गोल गोल लड्डू बने रहती हैं और वो वन माता 8वां माता के भोग लगाने के लड्डू बनाना भूल जाती है। उतने में माँ देखती है वन माँ कि तो लड्डू बना रही है, 7 को लड्डू बनाई है और मुझे खिलाने के लिए अपने से कुछ बनेबे नहीं की है, क्योंकि माँ बोल रही थी 7 सुहागिन खिलाने के लिए, तो 7 के लिए ही लड्डू बना रही थी। 8वां माता वन माता के भुला जाती है। उतने में वन माता कहती हैं कि बूढ़ी माँ का मन दुखी रहता है, जिस कारण वो भोर पड़ गया उसे, मैं चलती हूँ और उसे चलकर याद दिलाती हूँ, क्योंकि जबले मुझे इस लड्डू का भोग नहीं लगाएगी उसका मन का कामना कैसे पूरा होगा। और वन देवी माँ एक बूढ़ी के रूप लेकर आती है और उस बूढ़ी जब भी लड्डू 7 बनावे तो अपने आप 8 गो लड्डू बन जाए, एगो फालतू बन जाए। वो यही बूढ़ी सोचे बूढ़ी माँ कि मैं 7 लड्डू बना कर रखती हूँ, ये 8 हो कैसे बन जा रहा है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, और फिर लड्डू फोड़ देवे। उतने में बूढ़ी माँ आती हैं, वन माता एक बूढ़ी का रूप लेकर और कहती है
कि तुम 7 लड्डू बना रही हो, किसके लिए? फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं बना रही हूँ 7 सुहागिन के लिए, उनको भोजन कराना है, क्योंकि वन माता ने मुझसे कहा था कि तुम 7 वो सुहागिन के भोजन करा दोगी, तुम्हारा बेटा बाहर से आएगा और तुम्हें जो बहू दुख देती है उनका दुख का निवारण हो जाएगा। तब माता कहती हैं, बूढ़ी माँ, कि मैं 7 लड्डू बनाती हूँ और अपने आप 8 हो जाता है। तो बूढ़ी माँ कहती है, 8वां लड्डू तुम भुला रही हो कि तुम्हें जिसने बताया है उनको भी तुम्हें भोग लगाना है, इसीलिए 8वां लड्डू बन जा रहा है। और माँ साक्षात उसको दर्शन देती है बूढ़ी माँ को। जब वो लड्डू 7 सुहागिन ने खिलाकर भेज देती हैं अपना घरे और माता को भी भोग लगाती हैं, उतने में सब चीज सामान बूढ़ी माँ सैतने लगती है। उतने में इनका बेटा बाहर से चलकर अपना घर आ जाता है। पत्नी जैसे सुनती है कि मेरा पति आ रहा है, वो घर का काम धंधा छोड़कर और अपनी सास को छोड़कर निकल जाती है। बेटा सोचता है कि मेरी माँ से ज्यादा तो मुझे पत्नी प्यार करती है, जो मेरा नाम सुनते सुनते वह कासल प्यासल मेरे पास आ गई। और मेरी माँ को देखो, मैं इतना दिन पर आ रहा हूँ मगर मेरी माँ घर से नहीं निकली है। उतने में माँ न 7 सुहागिन को भोजन कर लेती है, सबका पत्ता फेंकर पत्थर साफ कर आती है। और बेटा कहता है, माँ तुम कहाँ इतना दिन थी, इतना देर तुम कहाँ लगा दी? तुमसे पहले मेरा पत्नी मेरे पास आ गई, आपको पहले आना चाहिए था, आपको मेरा मुंह दिखना चाहिए था, मगर मेरी पत्नी आ गई। इससे तो यही जाहिर होता है कि आपसे ज्यादा मेरा पत्नी मुझे प्यार करती है। माँ कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए वन माता का मनौती माना था और मैंने वही व्रत को पूरा कर रही थी। मैं 7 सुहागिन को बुलाकर भोजन करवा रही थी, संगे संगे वन माता भी आई हुई थी। बेटा यह जब जानता है कि माँ मेरे लिए व्रत रख ली थी, बेटा तुरंत अपने माँ को चरण छूता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने कटन बोली आपको बोला। माँ कहती है कि बेटा बेटा कितनों कटन बोली बोल दे, मगर माँ का दिल तो सागर होता है, सब बहा कर ले जाता है। फिर पूछता है बेटा कि माँ बताओ, तुम्हें कौन ऐसा दुख दिया मेरी पत्नी ने और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बूढ़ी माँ कहती है, तुम्हारे कमाने गैला के बाद तुम्हारी पत्नी ने मुझसे बहुत लड़ाई किया और मुझे एक से एक बोली बोली जो मुझे बर्दाश्त से फालतू था, और मैं अब डूबने जा रही थी। सब कहानी बताती है। मगर इनार माता ने निकल कर, जिस इनार में डूबने जा रही थी उसमें से इनार माता ने निकल कर और मुझे जीवन दान दिया और मुझे वन माता के लगे भेजा। इसीलिए मैं तुम्हें जो हो रही थी कि तुम कब घर पर चले आओ, तुम तो इतना दिन तक नहीं आए, मगर जैसे मैंने माता का कहा हुआ काम किया, पूजा पाठ शुरू किया, तुम चले आओ। चले आए। बेटा सुनकर कहता है, माँ ना रहले में मेरी पत्नी ने आपको इतना कष्ट पहुंचाया है, मैं इसे छोड़ दूंगा, या तो ये घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूंगा। सास कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से पोस पाल कर बड़े की हूँ, अगर तुम्हें ये बहू को छोड़ना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, मगर तुम घर छोड़कर मत जाओ। और इतने कहकर जो प्रसादी बचा रहता है वो प्रसादी बांटने के लिए वो अपना मोहल्ला में चली जाती है। उतने में उसका बेटा अपनी पत्नी को हाथ धरकर घर से बाहर कर देता है। उसकी पत्नी रोते हुए पीपल के पेड़ लगे जाती है और बैठ के रोते रहती है। उतने में एक उस नगर का मुखिया आता है और कहता है, तुम क्यों रो रही हो? मुखिया के देख कर बोलती है, सारा घर के बात बताती है और कहती है उसकी बहू कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुखिया कहता है, तुम मत रो, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ, आज से तुम हमारी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। और उसे अपना घर पर ले जाता है। उतने में उसकी सास प्रसादी देने के लिए उसकी पत्नी को बुलाती है मुखिया के। वो घर पर आती है और कहती है, ये कौन लड्डू खाएगा? ये लड्डू बहुत बज्जर है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। वन माता के प्रसाद का अपमान करती है और जैसी अपमान करती है वो मुखिया घर का सारा धन दौलत सब बिला जाता है। अभी कहती है उनकी बहू कि मैं अपने घर को फिर नैहर जा रही हूँ। जब आपको कभी भी आपने मुझे दुख में अपना घर रखा है, अगर आप पर भी कभी मुसीबत पड़ेगा तो आप मुझे मैं अपना घर मुझे बुलाइएगा और मुझे खोजिएगा, मैं भी आपकी कभी मदद करूँगी। उतने में मुखिया जाता है, पर पत्नी खोजते खोजते जहाँ पर प्रसाद खाने गई रहती है
वो जो प्रसाद नहीं खैल रहती है, वो तकमान कैली रहती है, जिस कारण उसका घर का, जैसे वो कहती है प्रसाद ना खाएंगे, उसका घर का सारा सामान अपने आप अपलोड होने लगता है, सारा सामान धन अपने आप गायब होने लगता है, वहां से उड़ उड़ के सब न पता होने लगता है। मुखिया जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, घर में सारा धन रखा हुआ वहां से नष्ट हो रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहती है मुखिया की पत्नी कि अपने कैसा मुंह बोली बहन बना लिया है, जिसके घर में आते ही हम लोग का ऐसा हाल हो गया है, पहले तो हम लोग का ऐसा हाल नहीं था। उतने में वो बुढ़िया के जब बहू रहती है, वो मुखिया जब अपना घरे बुला के ले करता है, वो कहती है कि मेरी सास वन माता के पूजा करती है, आपने लगता है कि कोई चूक कर दिया है, जिस कारण वन माता ने खिसिया कर इस सारा धन को नष्ट किया है। क्योंकि मैं भी अपनी सास से बहुत लड़ती थी, जिस कारण उन्होंने अपना जान देना चाहा और इनार माता ने वन माता के लगे भेजा और वन माता ने उन्हें बताया कि कैसे उनका बेटा घर पर आएगा। और वो बेटा अपनी माँ का सारा बात सुनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप लगती हैं कि वहां पर जाकर कोई गलती करके आई हैं। मुखिया की पत्नी कहती है मैंने तुम्हारे घर जाकर, तुम उन्हीं की बहू हो जो मुझे प्रसाद खिलाने के लिए बुलाई थी। ये कहती है बूढ़ी माँ की बहू कि हाँ मैं उन्हीं की बहू हूँ। तब कहती है मुखिया की पत्नी कि मैंने तुम्हारे घर प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगा कि लड्डू बहुत बज्जर होगा, इस कारण मैंने प्रसाद को मुख भी नहीं लगाया। मुखिया की पत्नी को ये व्यवहार से माता तक क्रोध में आ जाती हैं। तब उनकी बहू समझाते हुए कहती हैं कि जाकर क्षमा मांगिए, अगर क्षमा मांगिएगा तो आपका सब धन संपत्ति वापस आ जाएगा। और मुखिया की पत्नी कहती है उनकी बहू को कि तुम भी चलो और तुम भी अपन नैहर मत जाओ, तुमने जितना अपना सास को दुख दिया है अपना पति के सल के क्षमा मांगो और वन माता से भी क्षमा मांगो और कहो कि आज के बाद मैं आपको संगे कभी भी गलत व्यवहार ना करूंगी और मैं अच्छा से रहूंगी। वो जब पड़ी मुखिया की पत्नी और उनकी बहू दोनों अपनी सास के पास जाती हैं और जाके अपने सास से गोड़ धर लेती है और कहती है, वो प्रसाद मांगने लगती है मुखिया की पत्नी कि मैंने जो प्रसाद खाकर नहीं गया था वो मुझे प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि प्रसाद ना खाने के कारण से वन माता क्रोध में आ गई हैं। उनका प्रसाद का मैंने अपमान किया है, जिस कारण मेरा घर का सारा धन नष्ट हो गया है। बूढ़ी माँ फिर से उन्हें प्रसाद देती है और बहू जब चरण धरती है तब बहू से अपने बेटा से कहती है कि इसे क्षमा कर दो, अगर सवेर के भूला हुआ सांझ के घर आ जाए तो उन्हें भूला हुआ नहीं कहते हैं, इसे अपना गलती का एहसास हो गया है बेटा, इसे क्षमा कर दो। फिर बेटा क्षमा करता है और बूढ़ी माँ, उसकी बहू और उसका बेटा तीनों जाके इनार माता को नमन करते हैं और वहां से प्रणाम कर कर बूढ़ी माँ वन देवी माँ के पास अपने बहू बेटे को ले जाती है और उनसे उनका आशीर्वाद दिवाती है। हे वन माता, जिस तरह आपने उस बूढ़ी माँ पर कृपा किया और उनका बेटा को सुबुद्धि दिया कि अपनी माँ को दुख को समझा, उसी तरह हे वन माता सबका बेटा को उसी बुद्धि दीजिए। बोलिए माता रानी भवानी की जय, वन देवी मैया की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।